नमस्कार, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि सियासत में भी, उनकी किताबों में भी दर्ज हो जाती है। और ऐसे ही आज की तारीख, और एक वो भी तारीख 25 फरवरी 2023, जब यूपी की विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ने उमेश पाल की हत्या का मुद्दा उठाया और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। सरेआम हत्या हो गई और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। और ये उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती थी और साथ ही एक बड़ा अवसर। विधानसभा चल रही थी, कानून व्यवस्था जिस पर योगी सरकार छाती ठोकती थी, बोलती थी, वही मुद्दा उनके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो। विधानसभा के अंदर ही बयान दिया कि ऐसे लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, उन्हें मिट्टी में मिला। यहां से कहानी शुरू होती है और कहानी कहां तक पहुंचती है? प्रयागराज तक। और आज उसकी एक और बानगी सामने, यूपी की विधानसभा। याद करिए 25 फरवरी 2023 को जब प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी और इससे उत्तर प्रदेश हिल गया। विधानसभा में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर घेरा। कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज यूपी में नहीं बची। योगी जो अपनी सख्ती के लिए अपने आप पर गर्व करते थे, उनको चुनौती के तौर पर यह मामला लेना। विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने गरजते हुए कहा, जो इस अपराध में शामिल है उन्हें मिट्टी में मिला। बयान सुनिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तकलीफ में हो, ये माफिया है। यह बयान कोई सियासी भूचाल का आगाज था। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में अतीक का बेटा असद और कई गुर्गे शामिल थे और वो या तो इनकाउंटर में मार दिए गए, उसमें से गुड्डू मुस्लिम फरार। खुद अतीक और उसका विधायक रहा भाई, जिन्हें इस कांड का मास्टरमाइंड माना गया, उन्हें गुजरात और बरेली की जेलों से लाकर कोर्ट में पेश किया। फिर 15 अप्रैल 2023 को दोनों की हत्या। यह कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। इसके तार 2005 में बीएसपी के विधायक राजू पाल की सरेआम हुई हत्या से जुड़े। अतीक और अशरफ पर इल्जाम था कि उन्होंने राजू पाल को इसलिए मरवाया क्योंकि वो उनकी जागीर माने जाने वाली इलाहाबाद पश्चिम की सीट पर चुनाव जीत गया था। राजू की पत्नी पूजा पाल ने इस रास्ते को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। पहले बीएसपी के टिकट पर कौशाम्बी की चायल सीट से वो विधायक बनी, फिर 2017 में बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से चुनाव हुआ, वो समाजवादी पार्टी चुनाव भले हार गई, लेकिन पूर्वांचल में कुछ ऐसी सीटें थी, कुछ ऐसे जिले थे जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। कौशाम्बी की तीनों सीटें, चायल जहां पूजा पाल चुनाव जीती, सिराथू जहां पल्लवी पटेल ने बीजेपी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य को हराया, मंजनपुर जहां इंद्रजीत सरोज ने जीत दर्ज की, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर जैसे जिले भी पूर्वांचल में थे जहां एसपी ने हार के बावजूद क्लीन स्वीप किया, जहां सत्ताधारी बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाया। यह सब अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। पाल समुदाय जो कौशाम्बी से लेकर कन्नौज तक व्याप्त है, एक बड़ा वोट बैंक है उस इलाके में। अखिलेश ने पाल समाज को जोड़ने के लिए श्यामलाल पाल को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने की कई सारी कवायद थी और इसीलिए पूजा पाल को भी कई बार उन्नाव से या आसपास की और दूसरी सीटों से लोकसभा का टिकट देने पर भी विचार, ताकि पाल वोटर्स का समर्थन और पार्टी के साथ इंटैक्ट। लेकिन सियासत में वफादारी पल पल बदलती रहती। 2024 के राज्यसभा के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और यहीं से मामला उलट गया। इनमें 3 अभय सिंह, राकेश प्रताप और मनोज पांडे को तो पार्टी पहले ही निकाल चुकी थी। अभय सिंह, जिन पर बाहुबली माफिया होने का पहले ही बहुत सारा इल्जाम लगता रहा है, कई सारे वाकये भी जुड़े। अभय ने कानूनी मुश्किलों का हवाला देकर बीजेपी को वोट दिया, ये समाजवादी पार्टी को उन्होंने बताया। समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी बाद में कह डाला, जबकि कभी अखिलेश का साथ न छोड़ने की कस्में खाता था अभय सिंह। राकेश प्रताप सिंह ने खुलकर बगावत कर दी और मनोज पांडे जो विधायक दल के मुख्य सचेतक थे, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को धोखा दिया। और ये सब कुछ हो रहा था समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन पूजा पाल को पार्टी ने छोड़ दिया। उसका निष्कासन नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि पाल वोट बैंक और एसपी का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला दांव पर था। और पूजा पाल की कहानी में राजू पाल की हत्या से उपजी सहानुभूति का दर्द। उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे भी दर्ज हुए, कुछ बीजेपी सरकार में भी हुए, कुछ पहले की सरकारों में भी हुए। इन मुकदमों की पैरवी पूजा के लिए मुश्किल हो रही थी और शायद इसी से पूजा पाल को राहत चाहिए थी, जिससे निजी जीवन से लेकर तमाम सारी जो बातें हैं उसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब दिया सके। खासतौर पर उमेश पाल और उसके रिश्तों के बीच में उनका जो परिवार था उसके और पूजा पाल के परिवार के बीच के रिश्तों। लेकिन वो जब बीजेपी के समर्थन में खुलकर आई तो समीकरण बदल गए, बहुत तेजी से बदले। फिर आया 14 अगस्त 2025 का वो दिन। विधानसभा में विधायक पूजा पाल ने 10 मिनट का भाषण दिया। पहले 2 मिनट में ही पूजा पाल ने योगी सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए और कहा कि उनके पति और उमेश पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया गया। यह भाषण बीजेपी के लिए तालियां और समाजवादी पार्टी के लिए सियासी तमाचा था। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर एसपी मुख्यालय में हड़कंप मच गया। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को सूचना मिली और आप समझिए कि पार्टी का रिएक्शन कितना हार्ड। आमतौर पर किसी को पार्टी से निकालना होता है तो अलग अलग तरह के जेस्चर आते हैं सामने। जैसे आप देखते होंगे बीएसपी में भी कभी एक्शन होता था, अच्छे अच्छे नेताओं को जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पार्टी से बाहर निकालना। लेकिन जब आकाश आनंद को निकालना हुआ तो मायावती का ट्वीट आया। वैसे ही पूजा पाल के मामले में इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बाकायदे लेटर, उनका जो लेटर हेड है उस पर जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वो लेटर हेड जारी किया गया। लेटर हेड को पहले ठीक से पढ़िए जरा, तब आपको समझ में आएगा कि लेटर हेड को जब आप ठीक से पढ़ते हैं तो उसमें क्या है। उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा है कि पूजा पाल, आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई। आपको सचेत करने के उपरांत भी उक्त गतिविधियां आपके द्वारा बंद नहीं की गई, इस कारण समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ और अब आपके द्वारा की गई जो भी कार्य हैं उसको पार्टी विरोधी और गंभीर अनुशासनहीनता की बात मानती है। अतः आपको समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है। साथ ही आपको पार्टी के सभी पदों से हटाया जाता है। निष्कासन हो गया तो सभी पद तो ऐसे ही चले गए, लेकिन भाषा पर आप गौर करिए। और जब निष्कासन हो गया तो सारे पद हट गए, लेकिन आप शब्दों और उसके पीछे के भाव या गुस्से को समझने की कोशिश करिए। पार्टी को शायद अपने निर्णय पर और फीडबैक सिस्टम पर पछतावा हो रहा था। इसे तो हमें पहले ही निकाल देना चाहिए था, हम आज इसको निकाल रहे हैं। जब हम ये जानते हैं कि यह स्टैंड आगे आने वाला है, सबको शायद ये पता भी था, लेकिन पीडीए के चक्कर में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में या ओबीसी वोट बैंक, शायद समाजवादी पार्टी ये सब सोचकर ठहर गई। तो जो अगला वाक्य यूज किया गया उसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी के सभी अन्य पदों को आपको हटाया जाता है और अब समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम मीटिंग में आप भाग नहीं लेंगे, न उसके लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। और हस्ताक्षर भी सीधे अखिलेश यादव का। बहुत कम लोगों के निष्कासन निलंबन में अखिलेश यादव का हस्ताक्षर सामने आया। इस मामले में अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि अच्छा है कि वो बीजेपी में के साथ हैं, बीजेपी से अपना टिकट उनको पक्का करा लेना चाहिए। तंज था उनका, वो तंज भी आप सुन लीजिए। हुआ सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराना, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी लीडरशिप, समाजवादी पार्टी के अंदर
कि इकोसिस्टम इस पूरे घटनाक्रम पर थोड़ा हतप्रभ था। शायद उनको अंदाजा नहीं था या जानबूझकर इस बात का अंदाजा नहीं कर पाए। और आखिरकार पूजा पाल का निष्कासन हो गया, यानी अब 4 लोग बाहर हो गए पार्टी से। अब इस राजनीतिक परिस्थिति में 2 तरह के विश्लेषण सामने आते हैं। एक तो ये कि कोई विधायक थी, उनके द्वारा एक ट्रेजेडी उनके यहाँ हुई, उन्होंने ट्रेजेडी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखा। उसकी ट्रेजेडी से जुड़ी हुई एक और घटनाक्रम जो हुआ उमेश पाल का हत्याकांड, और उस हत्या के मामले में सरकार ने आरोपियों को पकड़ा, उनका इनकाउंटर हुआ, फिर मर्डर हुआ अतीक और अशरफ का। विधायक अपना एक्सपीरियंस पब्लिक डोमेन में रख रही थी, विधानसभा में रख रही थी। आपको इस बात से नाराजगी होगी, लेकिन दूसरी तरफ यह पार्टी अनुशासन और विश्वास का भी सवाल था। समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल स्थिति थी, एक तरफ वोट बैंक और एक तरफ सियासी सहानुभूति। फिलहाल इस फैसले का क्या असर होगा, इसके लिए अभी आने वाले वक्त का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन इतना तो तय है कि यूपी की सियासत, राजनीति 2027 के चुनाव से पहले प्रति घंटे की रफ्तार से तब्दील हो रही है। हर रोज नए समीकरण, नया कोण, नए दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं, और इस तरह के वाक्य चुनाव के इंतजार की जो कौतूहल है उसे और भी बढ़ा रहा है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, ताकि इस तरह की प्रस्तुतियां हम आपके लिए लगातार लेकर सामने आते हैं। धन्यवाद।